हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिसर्च मैथोलॉजी का यूनिट 1 से मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, मेथड्स, प्रोसेस एंड फार्मूलेशन। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मीनिंग ऑफ रिसर्च। Research is a scientific and systematic search for various information about a specific topic। किसी भी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे सर्च करना, रिसर्च करना, एक साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक वे से अलग अलग तरीके से अलग अलग इन्फॉर्मेशन निकालना। इट इज़ जस्ट लाइक आ सर्च फॉर ट्रूथ एंड नॉलेज। एक सच्चाई निकालना, एक नॉलेज गेन करना, नॉलेज निकालना। मीनिंग ऑफ रिसर्च इज़ अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन। रिसर्च का मतलब होता है कि केयरफुली एक इन्वेस्टिगेशन करना और इंक्वायरी, स्पेशली थ्रू सर्च फॉर न्यू फैक्ट्स इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। किसी भी नॉलेज का, किसी भी चीज़ का एक नया सर्च करना, नया नॉलेज निकालना, उससे एक नई इन्फॉर्मेशन निकालना, उसी को रिसर्च बोला जाता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च: टू अचीव न्यू इंसाइट्स इनटू अ phenomenon, दिस इज नोन एज एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलाइज रिसर्च स्टडीज। एक अचीव है न्यू नॉलेज को गेन करने का, जिसे एक्सप्लोरेटरी के नाम से भी जाना जाता है, और फॉर्मुलाइज रिसर्च जिसे बोला जाता है। टू डिस्क्राइब द एक्यूरेट कैरेक्टरिस्टिक्स, एक एक्यूरेट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करता है ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स, किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स का, सिचुएशंस और अ ग्रुप, एक किसी सिचुएशंस का या किसी ग्रुप का। दिस इज़ नॉन एज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडीज़, जिसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडीज़ कहा जाता है। टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी विद विच समथिंग ऑक्योर्स और विद विच इट इज़ एसोसिएटेड विद अदर थिंग्स। इसे डिटरमाइन किया जाता है किसी भी फ्रीक्वेंसी का, जिसे ऑक्योर्स किया जाता है, विच इट इज़ एसोसिएटेड विद अदर थिंग्स, जिसे किसी भी चीज़ के साथ एसोसिएट किया जाता है। दिस इज़ नॉन एज डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडीज़, जिसे डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडीज़ भी कहा जाता है। टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस ऑफ अ कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, इसे एक हाइपोथेसिस करता है कैजुअल रिलेशनशिप्स का बिटवीन वेरिएबल्स के बीच। सच स्टडीज़ आर नॉन एज हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडीज़, जिसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडीज़ कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च: रिसर्च इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। रिसर्च जो है डायरेक्टेड किसी सॉल्यूशंस करता है किसी भी प्रॉब्लम का। रिसर्च गैदर्स न्यू नॉलेज, रिसर्च जो है गेन करता है, निकालता है, आइडेंटिफाई करता है न्यू नॉलेज का, और डेटा फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज, और डेटा गेन करता है, निकालता है, आइडेंटिफाई करता है प्राइमरी सोर्स से। रिसर्च इज एक्सपर्ट, सिस्टमैटिक एंड एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन। रिसर्च एक एक्सपर्ट है सिस्टमेटिक, एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन करने का। रिसर्च डिमांड्स एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिप्शन। रिसर्च आपका डिमांड्स करता है एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन का और डिस्क्रिप्शन का। रिसर्च इज़ हाईली पर्पोसिव, रिसर्च हाईली पर्पोसिव है। इट डील्स विद अ सिग्निफिकेंट, एक सिग्निफिकेंट के साथ प्रॉब्लम को डील करता है,
प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सिग्निफिकेंट डील करता है। मेथड्स ऑफ रिसर्च, द फील्ड टू विच अप्लाइड एजुकेशन, फिलोसॉफी एंड साइकोलॉजी, जिसमें अप्लाई करता है वो एजुकेशन फील्ड पे करता है, फिलोसॉफी पे करता है एंड साइकोलॉजी पे करता है। पर्पस, डिस्क्रिप्शन, प्रेडिक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेटस एंड कजेज, इन सारी चीज़ों का डिटरमाइन करता है, डिस्क्रिप्शन करता है, प्रेडिक्शन करता है। डेटा गैदरिंग डिवाइसेस एम्प्लॉयड, टेस्टिंग, रेटिंग स्केल्स, क्वेश्चनर्स, etc. Forms of thinking, deductive and inductive. Control of factors, controlled and uncontrolled. तो फ्रेंड्स ये हैं इनके मेथड्स। इन चीज़ों को आप खुद से एग्ज़ाम में बना के लिख सकते हैं। प्रोसेस ऑफ रिसर्च, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है। रिव्यू द लिटरेचर, और लिटरेचर का रिव्यू करना होता है। क्लैरिफाई द प्रॉब्लम, देन प्रॉब्लम का क्लैरिफाई कीजिए, करना होता है। क्लियरली डिफाइंड टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट, और इनके टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट को क्लियरली डिफाइन करना होता है। डिफाइन द पॉपुलेशन, और जिस जगह में आप रिसर्च कर रहे होते हैं वहाँ का पॉपुलेशन को डिफाइन कीजिए। डेवलप द इंस्ट्रूमेंटेशन प्लान, और जो इंस्ट्रूमेंटेशन जो प्लान होता है उनको डेवलप करना होता है। कलेक्ट डेटा, और जिस एरिया पे, जिस मार्केट पे आप रिसर्च कर रहे होते हैं वहाँ का डेटा कलेक्ट कीजिए। देन एनालाइज द डेटा, और डेटा को एनालाइज कीजिए। फार्मूलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, देन रिसर्च प्रॉब्लम को फार्मूलेशन करना होता है। कैसे? स्पेसिफाई द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, और जो आपका रिसर्च करने का जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको स्पेसिफाई करिए। रिव्यू द इन्वायरमेंट और कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, और इन्वायरमेंट को रिव्यू करिए एंड जो रिसर्च का प्रॉब्लम है उनको कॉन्टेक्स्ट कीजिए, उनको आइडेंटिफाई कीजिए। एक्सप्लोर द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम का नेचर क्या है उन चीज़ को एक्सप्लोर करिए। डिफाइन द वेरिएबल रिलेशनशिप्स, और अलग अलग रिलेशनशिप्स को डिफाइन करना होता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो इतना ही तक। अगर वीडियो में कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताएं, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। और नोट्स भी चाहिए तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।